नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा हड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट को थी। इसकी बड़ी जोरदार चर्चा है पूरे देश में कि सुप्रीम कोर्ट को हड़बड़ी क्यों केजरीवाल से ज़्यादा, ये आज चर्चा का विषय है। अरविंद केजरीवाल का कहना है, उनकी लीगल टीम का कहना है कि ईडी ने शपथ पत्र कैसे पेश कर दिया गया। जब जमानत के आदेश के लिए केस लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में एफिडेविट कैसे पेश हो गया। कल शाम को अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान हुए। उनको मनोज सिंघवी के ऊपर भी शंका हुई कि वो जैसे मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिला सके, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दिला सके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ भी ऐसा खेल हो जाए। तो उन्होंने अपने लीगल टीम का सहारा लिया और लीगल टीम को बताया। लीगल टीम ने रजिस्ट्री में शिकायत की कि इनका ईडी का एफिडेविट ही इल्लीगल है। जो शपथ पत्र ईडी ने पेश किया है वो अवैध है, इल्लीगल। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई का ना तो दिन निर्धारित किया था, ना तारीख तय की थी। अचानक वो सुनवाई हुई और 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि सुनवाई के दौरान आदेश पारित हो गया। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा अपराधी आज छूट गया और न जाने देश में कितने लोग अभी जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। नेता हैं 2-2.5 हजार, उनको क्यों नहीं? जो मतदाता हैं उनको क्यों नहीं? बस केजरीवाल को मिल जाएगी। केजरीवाल के लिए नया कानून है, जबकि ईडी ने साफ कहा कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना मौलिक है, ना संवैधानिक है, ना कानूनी। तो ऐसी स्थिति में और फिर केजरीवाल कैंडिडेट भी नहीं है कि वो चुनाव उनको लड़ना है। तो ऐसी क्या हड़बड़ाहट है कि छोड़ना है भाई, छोड़ना है। ठीक है, छोड़ दिए, शर्त भी लगा दिए कि मुख्यमंत्री का पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इस पर कोई बात नहीं, कोई अंकुश नहीं। बाहर आने के बाद क्या विवाद, क्या हल्ला होता है, ये समय बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीब पेश कर दिया कि अब चुनाव प्रचार के बहाने कोई भी ऐरा गैरा नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इंटीम जमानत दे सकता है। ये बहुत गलत मंजूर है, ऐसा नहीं हुआ था। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। इसी तरह हड़बड़ी तीसरा सीतालवाड़ के केस में हुआ। शनिवार के दिन छुट्टी थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शनिवार इतवार बंद रहते हैं।
वो भी 9 बजे रात को 8 और 10 के बीच में तीसरा शुक्रवार को रात में जमात दे दी गई और खुलेआम घूम रही। ये क्या हो रहा है? हमारा जो 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये स्तंभ बिगड़ रहा है। स्तंभ कुछ नीचे जा रहा है, बैलेंस में लाना पड़ेगा। और इस बेल से आम जनता कोई केजरीवाल के दुश्मन नहीं है, लेकिन कानूनी ढंग से उनका मानना है कि नहीं होना। इतने बड़े अपराधी जिसका संबंध पन्नों से है, वो 70 मिलियन वो पैसा दे रहा है, सारी बातें उसके बयान सामने आ गई हैं। NIA जांच में लगा हुआ है। यहाँ शराब घोटाला है, जल घोटाला है, स्कूल घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, दवाई घोटाला है। तो घोटाला में फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हैबिचुअल अपराधी नहीं है। ये सबसे बड़ा हैबिचुअल अपराधी है। तो मैं तो मानता हूँ कि यह हैबिचुअल अपराधी है और इसको जेल से बाहर नहीं आना था। दुर्भाग्यवश आ रहा है, लेकिन फायदा शायद ही उसको मिल सके, क्योंकि इंटीम बेल पर बाहर आ रहा है तो कह नहीं सकता कि मैं बेदाग छूट के आ रहा हूँ, क्योंकि 1 तारीख तक ही है। 2 तारीख को सरेंडर होना है, 2 तारीख को फिर सरेंडर हो जाएगा। तो ये कह नहीं सकता कि मुझे सरकार बंद कर रही है, परेशान कर रही है, मोदी पर मैं नहीं चाहते, मैं जेल में रहूँ चाहती हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि मनी टेल हुआ है, सब साबित हो गया है। ईडी कल एफिडेविट दे दी है। ईडी वैसे हाथ नहीं लगाती, जब तक सबूत ना हो तब तक हाथ नहीं लगाती। इतनी हिम्मत ईडी नहीं है। मैंने ईडी के पास पुख्ता सबूत है और अरविंद केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। वो लंबे से जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है केजरीवाल जी से, लेकिन जैसी करनी वैसी बचनी का नियम पालन होना चाहिए। और देश में इस तरह का जब बैलेंस बिगड़ता है तो समाज में दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, जेल में रहने वाले कैदियों के मनोबल बढ़ते हैं कि वो छूट गया तो मैं क्यों छूटूंगा। अब हेमंत सोरेन भी कह सकते हैं, इंडियन बेल लगा रहे हो कि मुझे चुनाव प्रचार करना है। लेकिन एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं तो कैसे कह दिए कि आप चीफ मिनिस्टर का पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे? मतलब वो कहाँ रहे चीफ मिनिस्टर? एक तरफ कहते हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ कहते हैं कि बाहर निकलने के बाद आप सीएम का पद का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये किस तरह का नया बदलाव? ये समझ से परे की बात है। तो अभी ओरल ऑर्डर हुआ है, रिटर्न में भी अपलोड नहीं हुआ है। अब देखते हैं रिटर्न में क्या शर्तें हैं, क्या बात कही गई है। लेकिन इतना तय है कि जमानत मिल चुकी है और वो 1 तारीख तक अपना प्रचार कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतिहास का जो काला दिन है वो काला दिन आज है और इतिहास
ना बदला गया तो याद रखा जाएगा। और कैदियों, मनमौजियों, जेल में रहने वाले, बाहर रहने वाले, ये सब का प्रॉब्लम बढ़ाएगा। एक नज़ीर पेश हो गया कि ऐरा गैरा भी कह सकता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चुनाव प्रचार करना है, अब मुझे गिरफ्तार न किया जाए या जेल से छोड़ दिया जाए, अंतिम राहत दे दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।